अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्ल वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम आप मिलकर गुम्बद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हुजूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले जुमा जुल्म के मुतालिक बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा कराम की ज़िंदगी आपके सामने पेश की गई और आज का ये जुमा भी जुल्म के ही मुतालिक बयान किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में साफ साफ इरशाद फरमाता है और ख़ुतबा में जब खड़े होकर सानी ख़ुतबा में जब पढ़ते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihसान व ईताई ज़िल क़ुरबा, ये तमाम चीज़ों का ज़िक्र आगे है कि ihसान करना और आइज़ा व अक़ारिब के साथ अच्छा मामला करना, व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बुराइयों से दूर रहना, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह शुरुआत कुरान की आयत से ये करता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल। जो खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, बेशक अल्लाह तुम्हें इंसाफ करने का हुक्म देता है। यानी जिस किसी भी मामले में हो अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह यअमुरु, हुक्म दे रहा है बिल अद्ल, ihसान करो। और दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाता है कि जो कोई इंसाफ नहीं करता, जुल्म करता है, लोगों के ज़मीनें छीनता है, लोगों के दिल दुखाता है, लोगों को मारता है, जुल्म सितम करता है, तरह तरह के जुल्म, हर मतलब जुल्म की एक ही शक्ल नहीं है बल्कि बहुत सी शक्लें हैं जुल्म की। अल्लाह, और अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह हमें नहीं देख रहा, हमारी पूछ नहीं होगी, हमारा हिसाब किताब नहीं होगा, तो अल्लाह आगे इरशाद कुरान में इरशाद फरमाता है, जैसा कि मैंने दूसरी आयत भी आपके सामने पढ़ी। अल्लाह फरमा रहा है, वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, और हरगिज़ अल्लाह को बेखबर ना जानना। वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन, और हरगिज़ अल्लाह को बेखबर ना जानना ज़ालिमों के काम से, जो ज़ालिम काम करते हैं। गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, ज़ालिम इंसान जो भी काम करते हैं अल्लाह उनके कामों से बेखबर नहीं है। अल्लाह का मामला मुफ़स्सिरान इकराम, उलमाए कराम बयान करते हैं कि काली रात है, घनी काली रात है। जिस तरह आप देखें कि अगर रात में नमाज़ चल रही है और अचानक लाइट चली जाए तो बाजू का इंसान भी हमें नहीं दिखता, तो लाइट जाने की वजह से अंधेरा छा जाता है। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा, काली घनी रात है, काली रात पूरी, कुछ सामने का दिख नहीं रहा। उलमा इकराम किताबों में लिखते हैं कि काली घनी रात है और काला पहाड़ है, पहाड़ भी, पहाड़ के पत्थर वगैरह जो है, काला पहाड़ है, काले पहाड़ पर काला पत्थर है और काले पत्थर पर काली चींटी, जिसको हम मूंगी कहते हैं अपनी ज़बान में, काली चींटी जो उस पत्थर पर चलती है, और काली चींटी जो अपना पैर, जो पैरों से जो चलती है और उसके पैर से जो लकीर
ज़मीन को या फिर पत्थर को लगती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी देखता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीर। अल्लाह की शान जैसी काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चूंटी और जो चल रही है और उसके चलने से जो ज़मीन पर जो या फिर पत्थर पर जो लकीर पड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उस लकीर को भी देखने वाला है। सुभान। आप देखें कि अगर यहाँ तक जब मामला है और कोई इंसान किसी को मार रहा है, किसी की ज़मीन हड़प रहा है, किसी को ज़बान से तकलीफ़ दे रहा है, तरह तरह के किसी भी तरह का जुल्म है, किसी का हिस्सा नहीं दे रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला वो जानने वाला नहीं है? बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर चीज़ खुली है। इसीलिए तो कह रहे हैं वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, तुम हरगिज़ अल्लाह को बेखबर ना जानना, अम्मा यामलु ज़ालिमून, ज़ालिमों के कामों से। यानी जो कुछ भी इंसान काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला को तमाम चीज़ों का खबर होता है। पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बादशाह का वाक़या पिछले जुमा सुनाया गया, लेकिन हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आखिरी अय्याम हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो कुछ भी कर्ज़ था, जो कुछ भी मामला थे लोगों के, वो तमाम के तमाम पूरे किए। और लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर कहा कि आए लोगों, तुम्हारे मेरे ऊपर तुम्हारा कुछ भी अगर बाकी है तो तुम वो चीज़ें ले सकते हो। तो उसमें से हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला साहबी रसूल हैं, उन्होंने सामने आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ एक जंग में, जिहाद में आप लोगों को, सहाबा को लाइन में सीधा सही खड़े कर रहे थे और उस वक्त आपने मुझे मतलब छड़ी मारी और उस वक्त मुझे आपकी छड़ी लगी, मैं बदला लेना चाहता हूँ। वो मामला अलग था, लेकिन मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए उक्काशा, ठीक है तुम बदला लो। तमाम सहाबा कराम हैरान हैं, परेशान हैं और गुस्से में भी हैं। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत कह रहे हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हैं और जो भी लेना है हमसे मामला करो, हमसे बदला लो। हज़रत उक्काशा कहते नहीं कि मेरा मामला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो छड़ी ला कर देते हैं कि अपना बदला ले लो। हज़रत उक्काशा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मैं सफ़ में खड़ा था उस दिन, तो मेरे ऊपर कमीज़ नहीं थी, मेरा ऊपर का बदन नंगा था, उस पर कपड़ा नहीं था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने का उनका मकसद ये था कि आप भी अपनी कमीज़ निकालें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक निकाली, अपनी कमीज़ मुबारक निकाली। सहाबा कराम देखकर हैरान हैं, दंग हैं, रो रहे हैं, ये क्या मामला हो रहा है। हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर जो पुश्त पर मोहरे नबूवत होता है, यानी हर नबी के पीठ पर मोहरे नबूवत होता है, उस मोहर को, उस निशान को हज़रत उक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखना चाहते थे। सुभान। हज़रत उक्काशा ने वो नहीं देखा था और जब मोहरे नबूवत को देखा, उसको बोसा लिया और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदला लेना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि वो मोहरे नबूवत का मैं दीदार करना चाहता था। सुभान। बल्कि हज़रत उक्काशा ने ही नहीं, बल्कि तमाम सहाबा कराम ने उस मोहरे नबूवत जो हर नबी के पीठ पर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइशी वो मोहर हर नबी के पीठ पर लगा दी होती है, तमाम सहाबा कराम ने उसका दीदार किया। बताने का हासिल कलाम यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी शख्सियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, उनका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन किसी एक सहाबी ने सवाल किया तो उस सवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ बल्कि गुस्सा नहीं हुए, बल्कि ये कहा कि उक्काशा, मैंने अगर जुल्म किया है तो उसका बदला ले। बताने का हासिल कलाम क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है कि हम किसी ऊपर ज़र्रा बराबर भी जुल्म ना करें। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहें कि हमारे हाथों से, हमारी ज़बान से, हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे और किसी पर हमारी ज़ात से जुल्म ना हो। और जुल्म के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि आए लोगों, जुल्म से बचो। जुल्म क्या है? क़यामत के दिन जुल्म तारीकियों में आएगा, अंधेरे में आएगा। क़यामत के दिन जुल्म तारीकियों में, अंधेरे में आएगा और जो जुल्म करने वाला होगा
जो जालिम इंसान होगा वो अंधेरे में उस वक्त घिरा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। क़यामत का अंधेरा और क़यामत का उजाला ये हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जुल्म तारीकियों में आएगा और जालिम तारीकियों में घिरा हुआ होगा। और हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने अपने ऊपर, अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ताकत के हिसाब से हर एक के साथ मामला करता है। और अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, तो ऐ लोगों तुम भी आपस में एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना किया करो, आपस में एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना किया करो। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बनाकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो उस वक्त नसीहतें की। नसीहतों में से एक नसीहत हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए माज़, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तमाम चीज़ों पर, नसीहतों पर अमल करना और किसी पर जुल्म ना करना। क्या? किसी के ऊपर जुल्म ना करना, क्योंकि मज़लूम जिस पर जुल्म हुआ होता है और जिसके मुंह से बद्दुआ निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस बद्दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। याद रखिए, शर्त है काफिर और मुसलमान, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की दुआओं को कबूल करता है, मुसलमानों की। काफिर मुशरिक लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होने के लिए ईमान शर्त है। जिसके पास ईमान है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन बद्दुआ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई शर्त नहीं है। बद्दुआ के लिए चाहे बद्दुआ मोमिन करे, मुसलमान करे, काफिर करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बद्दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह के नज़दीक ये देखा नहीं जाता कि काफिर कर रहा है या फिर मुसलमान कर रहा है, बल्कि उसकी बद्दुआ को कबूल किया जाता है। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं कि किसी पर जुल्म करने से बचो। अगर कोई मज़लूम जुल्म सहने वाला अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह और उसके दरमियान, मज़लूम और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं रहता, कोई पर्दा नहीं रहता। अल्लाह और मज़लूम के दरमियान, मज़लूम की बद्दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं। उसकी बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाती है। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ कि बादशाह अपने वज़रा के साथ बाहर निकला और एक मकाम पर पिंडाल डाला और वज़ीरों ने देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी है और यहाँ पर बुढ़िया की झोपड़ी की जगह अगर बादशाह का महल बांधा जाए, आरामगाह कर दी जाए तो बादशाह इससे बहुत खुश होगा। तो बादशाह से तो इजाज़त वगैरह नहीं ली और उसके जो वज़ीर थे बुढ़िया के पास गए, कहने लगे कि तुम्हारी झोपड़ी की जो जगह है बहुत अच्छी है, हमारे बादशाह को यहाँ पर हम आरामगाह करना चाहते हैं, बैठक करना चाहते हैं, तो लिहाजा ये जगह हमें दे दो। बूढ़ी कहती है कि मैं यहाँ से सालों से रह रही हूँ, और वो वज़ीर भी कहते हैं कि हम तुम्हें शहर में बहुत अच्छा मकान देंगे। तो बुढ़िया कहती है कि मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ, अपने घरों से भी लगाव रहता है लोगों को, मैं यहाँ, मेरा शहर में दिल नहीं लगेगा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो वज़ीर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते। अब जब बुढ़िया किसी काम से शहर जाती है तो बादशाह के जो वज़ीर होते हैं वो तमाम का तमाम झोपड़ा उस बुढ़िया का गिरा देते हैं। जब बुढ़िया आकर देखती है कि उसका झोपड़ा नहीं है और बादशाह की जगह बनाई गई है तो बुढ़िया समझती है कि हो ना हो ये वज़ीरों ने, बादशाह के वज़ीरों ने ये काम किया है। और जब बादशाह के वज़ीरों से मुलाकात करती है, पूछती है कि ये क्या तुमने किया है, तो वज़ीर कहते हैं कि हाँ हमने तुमसे इजाज़त मांगी, तुमने नहीं दी, अब हमने ज़बरदस्ती तुम्हारा घर तोड़ दिया, अब तुम क्या करना चाहते हो कर लो। तो वज़ीरों को ये था कि हमारे ऊपर बादशाह की ताकत है, हमारे ऊपर बादशाह का हाथ है, ये बुढ़िया कमज़ोर बुढ़िया क्या कर लेगी। तो बुढ़िया अल्लाह के वहीं उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती है। उसके कलिमात ये होते हैं कि बारी ताला मैं शहर मेरे काम से गई थी, मेरे काम से गई थी, मैं यहाँ पर नहीं थी, और मेरी झोंपड़ी मैंने तेरे हवाले करके गई थी अल्लाह की अमान में, अल्लाह की हिफाजत में। आया बारी ताला, आया अल्लाह तबारक व ताला, मैं तो यहाँ नहीं थी लेकिन तू कहाँ था। ऐ बारी ताला मैं यहाँ नहीं थी, तू कहाँ था। ये लोग बादशाह को ताकतवर समझते हैं, ऐ बारी ताला मैं कमज़ोर बुढ़िया तो तुझे ताकतवर समझती हूँ, तुझ पर भरोसा करती हूँ,
तुझ पर तवक्कल करती हूँ। अल्लाह की रहमत को जोश आया, बुढ़िया की जब बद्दुआ निकली, आह निकले दिल से, तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। बादशाह के शहर में जहाँ जहाँ महल थे तमाम के तमाम गिर गए, तमाम के तमाम। बुढ़िया की एक दिल से आह निकली, बादशाह के तमाम महल गिर गए। बादशाह को इस बात का जब पता चला तो बादशाह ने सोचा कि हो ना हो कहीं मेरे सिपाहियों ने, मेरे वज़ीरों ने किसी पर जुल्म व सितम किया है। तो बताने का हासिल कलाम यहाँ पर यह है कि अगर हम दूसरे का घर बिगाड़ेंगे तो हमारा भी घर बिगड़ेगा। जब उसकी आह निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बद्दुआ की शक्ल में पहुँचेगी और हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। और हम दुनिया में किसी पर जुल्म करते हैं, किसी की ज़मीन छीनते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में एक बालिश, एक बिलिस जिसको हम कहते हैं, एक बालिश उससे थोड़े कहीं ज़्यादा होता है कि दुनिया में अगर हम किसी की ज़मीन एक बालिश तो बराबर भी हड़पेंगे, उसको डरा कर, धमका कर, धोखे से, लालच से, चाहे किसी भी तरह का हक मारेंगे, एक बालिश बराबर भी अगर ज़मीन लेंगे, हम कई क्या बोलते हैं कि गुंटों में, एकड़ों में, हेकड़ों में हम ज़मीन लेते हैं, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बालिश भी अगर नाहक अगर किसी के हम ज़मीन हड़पेंगे और हक मारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस इंसान के गले में 7 ज़मीनों का तौक डालेगा। अल्लाह, 7 ज़मीनों का तौक से मुराद ये तौक जो गले में हार के मानी जो डाले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस इंसान को ये सज़ा देगा कि वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगा तो उसके गले में अल्लाह तबारक व तआला 7 ज़मीनों का तौक डाला होगा, उसका वो वज़न, उसका जो बार वो झेलता होगा। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से सवाल करते हैं कि सहाबा कराम, तुम्हारे नज़दीक गरीब मुफलिस इंसान कौन है? मुफलिस इंसान कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दुनिया में जिसके पास माल व दौलत नहीं है वो गरीब है, मुफलिस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मुफलिस शख्स कौन है? सहाबा कराम चुप कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि क़यामत के दिन गरीब इंसान, सबसे गरीब इंसान वो होगा, मुफलिस इंसान वो होगा जिसके पास नेकियों का ढेर होगा। क्या होगा? नेकियों का ढेर होगा। नेकियां उसके पास भरी पड़ी होंगी, नमाजें, ज़कात, हज, दिगर नेक आमाल, तमाम चीज़ें उसके पास भरी पड़ी होंगी। और उसका ये मामला होगा कि उसने लोगों के साथ हुस्न सुलूक, अदल व इंसाफ के साथ काम नहीं लिया होगा, लोगों का दिल दुखाया होगा, लोगों का हक मारा होगा, लोगों की ज़मीनें हड़पा होगा, लोगों के पैसे लूटा होगा, तमाम चीज़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे गरीब इंसान, मुफलिस इंसान वो होगा जिसके पास नेकियों का ढेर होगा। और जब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो इंसान भी पेश होंगे जिनका हक मारा होगा, जिनका दिल दुखाया होगा। जो भी मामलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला वहाँ तो ना पैसा चलेगा, ना सोना चांदी, ना दीनार अशरफियाँ, ना घर, ना ज़मीन जायदाद, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ नेकियाँ होंगी। नेकियों के बलबूते पर हम क़यामत के दिन जन्नत वो दोज़ख का फ़ैसला होगा, वहाँ पर कुछ हम दे नहीं सकेंगे। आज हम कुछ गड़बड़ी करते हैं, 500 1000 रुपये देकर निकल जाते हैं, लाखों रुपए देकर निकल जाते हैं, लेकिन वो अदालत ऐसी अदालत है, वो बारगाह ऐसी बारगाह है, वहाँ पर किसी का जोर नहीं चलेगा। जब वो इंसान, नेक इंसान जब पहुँचेगा अल्लाह की बारगाह में, और वो इंसान भी आएंगे जिनका उसने हक मारा होगा, अल्लाह तबारक व तआला देने के लिए उसके पास तो कुछ नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां इनके नामे अमाल में डाल देगा। लोगों के जो गरीब मुफलिस इंसान होते हैं और जिनका हक मारा गया होता है, जो मजलूम जुल्म का शिकार हुए होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान की नेकियां उनके नामे अमाल में डाल देगा। नेकियां ख़त्म हो जाएगी उस इंसान की, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो भी नेक अमाल है, तमाम के तमाम जो नेकियों का अंबार ढेर था, वो तमाम के तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन लोग बाकी रहेंगे अभी भी, जिनका हक मारा हुआ होता है, वो लोग बाकी रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाह, जिनका हक मारा हुआ है, उनके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला निकाल कर उसके नामा अमाल में डाल देगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे मुफलिस और गरीब इंसान वो होगा जो नेकियां तो लेकर आएगा लेकिन लोगों का हक़ मारने की वजह से, लोगों पर जुल्म करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसकी नेकियां उनको दे देगा। जब नेकियां कम पड़ जाए तो इनके गुनाह इसके नामे आमाल में डाल देगा और इसे जहन्नम में डाल देगा। क़यामत के दिन सबसे गरीब इंसान ये है, क़यामत के दिन सबसे गरीब इंसान ये है। तो हम जब कभी भी मामलात करते हैं, अल्लाह का साफ कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद है और जुमा में भी बोला जाता है दूसरे खुतबे में, इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल, अल्लाह तबारक व तआला अदल करने का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अदल करने का हुक्म देता है और जो अदल व इंसाफ नहीं करते, लोगों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, तुम ये ना समझो कि अल्लाह गाफिल है, अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, ज़ालिम लोग जो भी काम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों की खबर रखता है, तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला आगाह है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में किसी पर जुल्म अगर हम करेंगे, मामला क्या है? उलमाए कराम अपनी किताबों में फरमाते हैं मामला अल्लाह की बारगाह में यहाँ तक है, जानवरों पर कोई हिसाब व किताब नहीं है, जानवरों पर कोई हिसाब व किताब नहीं, क्योंकि वो बेअक्ल हैं, वो जो भी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ है। लेकिन जानवरों के साथ आपस में जो मामलात होते हैं, किताबों में आया है, उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर सींग वाली बकरी, क्या अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को एक धक्का दिया होगा, सींग मारा होगा, सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को अगर एक सींग मारा होगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन जानवरों को अपने सामने खड़ा करके बदला लेने का, यानी उनकी जज़ा मतलब हिसाब व किताब उनका भी मामला। तो आप देखें कि जानवरों के साथ भी जब ये मामला है कि अगर सींग वाली बकरी ने भी जब एक बेसींग की बकरी को जब एक सींग मारा है, तो हम इंसान होकर कितना जुल्म सितम करते हैं, और इन चीज़ों से हमें बचने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम ज़र्रा बराबर नेकी करोगे वो भी अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, और ज़र्रा बराबर भी गुनाह करोगे वो भी अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। हर चीज़ का हिसाब व किताब, जज़ा व सज़ा दी जाएगी। और अब देखें कि ज़ालिम अपने आप को ये समझता है, और यहाँ देखा भी जाता है जो मज़लूम है, जिस पर जुल्म हुआ है, वो गरीब दिखाई देते हैं, और जो ज़ालिम है वो अमीर, दौलतमंद, इक़्तिदार, हुकूमत वाले दिखाई देते हैं। अल्लाह उनको मौका देता है और ज़ालिम को ढील देता है, इतनी ढील देता है, इसमें दो वजूहात बयान किए गए हैं। ढील उसको इस वजह से दी जा रही है ताकि उसको अपने गुनाहों का एहसास हो, और अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार कर ले तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाने वाला है। तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं करता और उसको ये गुमान है कि अल्लाह तो मेरी पकड़ फरमाता ही नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतनी ढील देगा कि जब पकड़ने का वक्त आएगा, गिरफ्त फरमाने का वक्त आएगा, तो एक लम्हे की भी देरी नहीं होगी, एक लम्हे के भी लिए एक लम्हे के लिए भी देरी नहीं होगी। और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि मज़लूम शहीद कर दिए गए करबला में, लोग मतलब इस पर सवाल भी करते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नवासे रसूल होकर अल्लाह की मदद नहीं उतरी, मामलात ऐसे गलत सलत जो भी अक़ीदा बयान किए जाते हैं। आप देखें कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपने पूरे घराने के साथ मैदान करबला में शहीद हुए, जब पूरा घराना शहीद हुआ तो उनके घर में कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मर्द हज़रात में थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और यज़ीद जिसने जुल्म किया, ज़ालिम था। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, अल्लाह को तुम बेखबर ना समझो ज़ालिम के कामों से। तो यज़ीद के 15 बेटे थे, यज़ीद के किताबों में आया 15 बेटे थे, 15 बेटों में से किसी की भी नस्ल यज़ीद की नहीं चली। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा देखें, मज़लूम की शान देखें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आज पूरी दुनिया में सादात कराम हमें दिखाई देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला, और मैं पिछले जुमा भी कहा था, 2 गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी सज़ा दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। पहली सज़ा ये, मज़लूम किसी पर अगर जुल्म किया जाए,
चाहे वो काफिर हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, कोई भी हो, अगर उस पर जुल्म किया जाए अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने की सज़ा दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी है। और दूसरे अपने माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप का अगर दिल दुखाएंगे ये भी एक तरह का जुल्म है, दिल दुखाना भी जुल्म है, और वो भी माँ बाप का दिल दुखाना तो उससे बड़ा जुल्म है, उससे बड़ा गुनाह है। तो इसकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। तो हमें हमेशा जुल्म से बचने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा अदल व इंसाफ के साथ हमें काम लेने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाक़या मैं आपके सामने पेश करना चाहूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू जान हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में वो गवर्नर थे कूफा के, और कूफा से शिकायतें आना शुरू हुई साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि ये इंसाफ नहीं करते, किसी जंग में शरीक नहीं होते, और यहाँ तक कि इनको नमाज भी सही पढ़ने नहीं आती। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान में और बारे में दुआ की कि बारी ताला साद बिन अबी वक़ास कभी भी दुआ करे तेरी बारगाह में, उनकी दुआ को कबूल फरमाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआ की। और साबिकीन अव्वलीन यानी मक्का में सबसे पहले सहाबा कराम ने जो ईमान लाया, साबिकीन अव्वलीन में से हैं, वो मदीना के सहाबा में से नहीं बल्कि मक्का में से सबसे पहले जो लोगों ने ईमान लेकर आए उन लोगों में से हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये ख़बर पहुंची तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास को उस मनसब से माज़ूल कर दिया, निकाल दिया उस मनसब से, और कूफा में अपने लोगों को भेजा अलग अलग मस्जिदों में और मामला तहकीक करने के लिए भेजा। तो तमाम जगह पर तहकीक हुई। एक मस्जिद में जब तहकीक करने के लिए पहुँचे तो एक शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ, मुस्तजीबुद दावत हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास हुजूर के मामू हैं, उनके हक़ में दुआ की गई है। हुजूर ने दुआ की है कि साद मुस्तजीबुद दावत हैं, कभी भी दुआ करें आए बारी ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाना। साबिकीन अव्वलीन में से हैं, सबसे पहले सहाबा कराम में से हैं। एक शख्स मस्जिद में खड़ा होकर कहने लगा कि साद बिन अबी वक़ास जो गवर्नर हैं ये सही से इंसाफ नहीं करते, किसी जंग में शरीक नहीं होते, यहाँ तक कि इनको नमाज भी सही से पढ़नी नहीं आती। जब साद बिन अबी वक़ास के सामने उस शख्स ने कहा तो साद बिन अबी वक़ास का दिल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल गमगीन हो गया, दिल नाराज़ हो गया, उनके दिल को चोट पहुँची, उनके दिल को। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं और उस शख्स ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी ये भी एक जुल्म है, ये भी एक जुल्म है, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी, और किसी का दिल दुखाना भी ये भी एक तरह का जुल्म है। जुल्म सिर्फ हाथ से मारना नहीं है, बातों से किसी का दिल दुखाना भी जुल्म है, किसी की ज़मीन हड़पना भी जुल्म है। और जुल्म के मानी क्या है? अरबी में अगर जुल्म के मानी लिए जाएं तो जिसकी जहाँ पर जगह है उस जगह का उस चीज़ को अगर वहाँ पर नहीं रखेंगे तो ये जुल्म है। मतलब टोपी यहाँ है, अगर टोपी को जेब में या फिर पैर में रखेंगे तो ये टोपी की जगह नहीं है, तो ये जुल्म हुआ। अंगूठी की जगह उंगली में है, उंगली की जगह पैर में पहनेंगे तो ये जुल्म है। बताने का असल कलाम यह है जिसका जो हक़ है, बहन का जो हक़ है, माँ बाप का जो हक़ है, पड़ोसियों का जो हक़ है, लोगों का जो हक़ है, जानवरों का जो हक़ है, तमाम चीज़ें ये हक़ है, उनके हक़ हम अदा नहीं करेंगे तो वो चीज़ उस जगह पर हमने नहीं रखी, यानी वो हक़ अदा नहीं किया, ये जुल्म के मानी है, ये तारीफ़ है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल दुखा, उनके दिल से आह निकली। जो इंसान खड़े होकर उन पर इल्ज़ाम लगाया था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा कि बारी ताला अगर ये शख्स झूठा है, क्या साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि बारी ताला अगर ये शख्स झूठा है तो इसकी हयात लंबी करना, इसकी उम्र लंबी करना। उम्र लंबी होना, हयात लंबी होना ये अच्छी नेमत है, ये अच्छी बात है। लेकिन साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि बारी ताला इसकी उम्र लंबी करना और इसको फाकाकश ज़िंदगी अता करना, फ़कीरी की ज़िंदगी, गरीबी की ज़िंदगी अता करना।
किताबों में आया है साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला का विसाल तो हो गया। वो शख्स जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसने बहुत लंबी उम्र पाई, उसकी उम्र बहुत लंबी थी और वो पूरी की पूरी ज़िंदगी गरीबी में, लोगों के सामने हाथ फैलाने में, मांग कर खाने में उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी। और जब उसके लम्हात आए ज़िंदगी के तो उसने कहा कि मुझे साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बद्दुआ लगी है, मुझे साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बद्दुआ लगी है, इस वजह से आज मेरे ये हालात हैं। तो आज हम किसी पर अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो तहक़ीक़ के बग़ैर किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। इल्ज़ाम लगाना भी एक तरह का जुल्म है और गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से गाफिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानने वाला है। और ये ना देखे जब किसी का मामला आए हमारे सामने, अदल व इंसाफ की जब बात आए, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह कहता है कि ऐ लोगों इंसाफ के साथ काम किया करो, अदल किया करो। तो हमारे नज़दीक अगर कोई करीबी रिश्तेदार, ख़ास दोस्त, जान पहचान वाले, मालदार पार्टी वगैरह, मालदार लोग अगर आते हैं तो वहाँ पर सहूलत ना दें, बल्कि उनके साथ भी वही मामला करें जो दूसरों के साथ तुम करने वाले हो, क्योंकि पूछ होगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। हज़रत, मैं आपको बताना चाहूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, ज़माने में, बारगाह में एक औरत को चोरी करते हुए पकड़ा गया और वो औरत बहुत बड़े कबीले की थी और उस कबीले के लोग भी ईमान लेकर आए थे, मुसलमान हुए थे। और चोरी करना इस्लाम में हाथ काटने की सज़ा है। और जब उस औरत को हाथ काटने की सज़ा दी गई तो किसी एक शख्स ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा, और इत्तेफाक से उस औरत का नाम फ़ातिमा था। क्या था? उस औरत का नाम फ़ातिमा था। और उस शख्स ने आकर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत का नाम फ़ातिमा है और इसके कबीले वाला, इसका कबीला बहुत बड़ा है, इस औरत का कबीला बहुत बड़ा है। अगर हम इस औरत को सज़ा दे देंगे तो ये कबीले वाले इस्लाम से फिर सकते हैं, फिर से कुफ्र कर सकते हैं, काफिर बन सकते हैं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रियायत दे, सहूलत दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और कहने लगे कि इस औरत का नाम फ़ातिमा है, अगर इसके जगह फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद यानी मोहम्मद की बेटी होती तो तब भी सज़ा यही होती। बताने का हासिल कलाम यहाँ पर आप ये ना समझें कि मैं हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलिमात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पिछली कौमें जो तबाह व बर्बाद हुई, इसी वजह से बर्बाद हुई कि मालदारों को छोड़ दिया जाता, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता, गरीबों को पकड़ा जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कौमों को तबाह व बर्बाद किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पिछली कौमें इसी तरह तबाह व बर्बाद हुई कि अगर हमारे रिश्तेदार, जान पहचान, दोस्त, मालदार लोग हैं तो उनको छोड़ देते, फिदिया लेकर छोड़ देते और गरीब लोगों को पकड़ कर उनको सज़ा देते। ये भी एक तरह का जुल्म है। तो जब भी इंसाफ का मामला आए तब तहक़ीक़ किए बगैर किसी के साथ भी जुल्म सितम ना करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में साफ साफ इरशाद फरमाता है। और ये जो मामला जो मुल्क भर में चल रही हैं, CAA के, CAB के, क्याब और NRC वगैरह के, ये एक तरह का हमारे ऊपर जुल्म है। और इसके साथ मुसलमान पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि दीगर और कौम के लोग भी पीछे जा रहे हैं इसमें। असम का मामला देखें, 14 से 15 या फिर 20 लाख तक NRC से लोग बाहर हुए हैं। उसमें मुसलमानों की तादाद 4 से 5 लाख हैं, बाकी के 10 से 12 लाख गैर कौम के हैं। और जो सरकार ने जो ऐलान किया है सिटीज़नशिप जो देंगे, शहरियत जिसको देंगे, तो उसमें तमाम कौमों का जिक्र किया गया है, सिख, ईसाई, हिंदू वगैरह, लेकिन मुसलमानों का जिक्र किया नहीं गया। तो ये एक तरह का क्या है, हमारे ऊपर जुल्म सितम है। और ये इस जुल्म सितम का शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि दीगर कौमें भी हो रही हैं। तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये जो कायदा कानून जो बनाया गया है, संविधान के ख़िलाफ़ बनाया गया है। और याद रखें, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि जालिम का जुल्म देखकर चुप रहना भी, ये भी एक तरह का जुल्म है। वो फरिश्ते का वाक़या, कब्र का वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया था। तो आप किस तरह, आप अगर बोल कर उसको रोक सकते हैं तो बोल कर रोकें, हाथों से रोक सकते हैं तो हाथों से रोकें, लिख कर आप उस चीज़ को रोक सकते हैं तो लिख कर रोकें। कुछ नहीं तो सपोर्ट करना है,
कहीं पर बुलाया गया है, सपोर्ट करना है, उसमें शामिल होकर उनकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। कम से कम अल्लाह की बारगाह में हम जालिम तो नहीं ठहरेंगे, हमने किसी न किसी तरह से मदद तो की है, ये अल्लाह की बारगाह में हमारा शुमार किया जाएगा कि हम लड़े हैं। बाकी तमाम मामलात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर हैं। और आने वाले शनिचर को भी एक मीटिंग होने जा रही है, कल ही के दिन 10 बजे मनेर कॉम्प्लेक्स जो खान डॉक्टर मनेर हॉल के पास, वहाँ पर मीटिंग होने जा रही है। इंशाल्लाह मैं ऐलान करूँगा, उस मीटिंग में भी आप शामिल रहें। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, इसमें भी आप शामिल रहें। और NRC वगैरह के जो भी मामलात हैं, और ये मतलब धीमा धीमा काम, इसका विरोध, इसका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप इसमें हर तरह की मदद करने की आप भरपूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, और जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाएँ। जालिमों से अगर हम लड़कर मर जाएँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर कोई मेरा माल छीनता है, ये इसी तरह का हुआ ना कि हमें घर से बाहर कर दिया जा रहा है, हमारे बाप दादा के सर्टिफिकेट पूछे जा रहे हैं, अगर किसी के पास नहीं है, कोई साबित नहीं करे तो वो क्या करेंगे? तो साहबी रसूल ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर मेरा कोई माल छीनता है तो मैं क्या करूं? तो हुजूर ने कहा कि उससे लड़ो और अपना माल हासिल करो। साहबी ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं, लड़ते लड़ते मर जाऊं, तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। सुभान अल्लाह। और साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह, अगर मैं उसको कत्ल कर दूं तो वो जहन्नम में जाएगा। तो मरना तो है ही, 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में तो मरना ही है। लड़ कर मरें, शान से मरें, अच्छी ज़िंदगी जी कर मरें, तो अल्लाह की बारगाह में हम मुँह दिखाने के काबिल रहेंगे। अल्लाह से